स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जो चैप्टर है वो ट्रायंगल चैप्टर होगा, त्रिभुज। और इसमें जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम 6.1 से लेकर 6.3 तक एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन चैप्टर है और इसको बच्चों इंट्रोडक्शन जो काफ़ी मेन होता है किसी भी बच्चे के लिए, मैथ करने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या करनी है, वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में बताई जाती हैं। फार्मूलास हो गया या फिर उस चैप्टर में क्या चीज़ हमें करना होता है, वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में होती हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देखिए, तब एक्सरसाइज को लगाइए तो आप इजीली एक्सरसाइज को कर सकते हो। अब जैसे बच्चे स्टार्ट करते हैं, जैसे चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, एंड सिमिलर, इसकी हिंदी होती है समरूप, और ये होता है सर्वांगसम। ठीक है, इसका सिंबल बच्चों इस टाइप का बनाते हैं हम लोग। इसका सिंबल है इस टाइप का। ठीक है, तो दोनों में बच्चों पहले क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर पढ़ लेते हैं, तो फिर हम सिमिलरिटी का रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसे कि दो ट्रायंगल मेरे पास है। एक ट्रायंगल मेरे पास ये वाला है, इसका नाम है ABC, ये XYZ। अब इसकी जो साइड है वो 3, लेट सपोज कोई ट्रायंगल हमने लेट किया, इसकी साइड 3, ये भी 3, ये 4, ये 4, ये 5 और ये 5। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये ढक जाएगा। तो मतलब सब कुछ इसका बराबर है, दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सेम टू सेम है। अगर सेम टू सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AB इसका क्या है, XY, फिर BC इसका क्या है बच्चों, YZ, और AC इसका कितना है, XZ। ये सारे बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल XYZ के, मतलब कि सर्वांग ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है XYZ के, अगर पूरा सेम आता है तो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने के कई रूल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सिंपली मुझे इसमें इतना बताना था, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी का मैं बता दूं, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो आप कि सब कुछ एज इट इज बराबर होता है, ट्रायंगल सेम टू सेम होता है उसकी तरह। ठीक है, ये तो था कॉन्ग्रुएंट का रूल, फर्स्ट रूल था, ये फर्स्ट है, सेकंड है। तो फर्स्ट मैंने बताया आपको कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो बच्चों चैप्टर में मुझे पढ़ना है, सेकंड पॉइंट जो सिमिलर, इनके समरूप। तो इसका बच्चों इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि समरूप क्या मतलब होता है। देखो ध्यान से, अगर बात करूँ बच्चों, अब चैप्टर तो मैं ट्रायंगल पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल में क्या है कि अभी ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दो तरह से रूल फॉलो करता है, एक तो ट्रायंगल के लिए, एक अदर फिगर के लिए। तो मैं पहले अदर फिगर की बात कर लेता हूँ। जैसे कि ट्रायंगल के अलावा कोई भी फिगर अगर है तो पहले रूल क्या है, इसके दो रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या है, ऑल। तो अच्छा, रूल नंबर 1 है कि ऑल साइड्स आर proportional मतलब सभी भुजाओं का अनुपात, सभी भुजाओं का अनुपात समान हो। ये तो था बच्चों पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, और corresponding एंगल आर इक्वल। ठीक है, सभी संगत कोण बराबर हो। तो बच्चों देखो, मैं रूल को अप्लाई करता हूँ।
इस एग्जाम्पल मैंने पहले एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल मैं लूँ, एनसीईआरटी का बच्चों एग्जाम्पल, ठीक है। ये है ए बी सी डी 85 70 देखिए बच्चों, जैसे ये ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल के अलावा दूसरा रूल है, तो ट्रायंगल को छोड़ के बच्चों जितने भी फिगर आएंगे इसमें दोनों रूल फॉलो होने चाहिए। जैसे कैसे, पहला रूल क्या है, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब सभी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। जैसे मैं ये है और ये देखो, मैं करूँ अगर ए डी अपोन में, इस बच्चों बराबर वाली लेनी, सेम टू सेम, डी सी अपोन में एस आर, सी बी अपोन में आर क्यू और बी ए अपोन में क्यू पी। अगर इनकी साइड से रखो जरा, इसका ए डी की वैल्यू कितनी है 2.1, पी एस कितना है बच्चों 4.2, डी सी कितना है बच्चों 2.4 और एस आर है 4.8, सी बी है 2.5, ये है 5.0, बी ए है 1.5 और पी के 3.0। देखो बच्चों अगर मैं कैंसिल करूँ तो देखो जहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, 21 दूनी 42 होता है ना, पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल, 1/2 आ गया, ये भी 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में और ये भी 2 बार में। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है 1/2 इसकल्स टू 1/2 इसकल्स टू 1/2 1/2, सारी साइड्स का जो रेशियो है, मतलब सारी भुजाओं का अनुपात है वो बराबर आया है। तो पहला रूल तो फॉलो हो गया, ठीक है। अब सेकंड रूल देखते हैं जरा। सेकंड रूल में कहा सभी संगत कोण बराबर हों, ऑल कैरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। देखो बच्चों एंगल डी इक्वल किसके है, एंगल एस के, एक मैंने एंगल नहीं लिखा है, 85 70 105 और 100। तो डी किसके बराबर है, एस के, और एंगल सी बराबर किसके, एंगल आर के, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के। तो देखिए बच्चों, तो डी एस के बराबर है, मतलब ये एस के बराबर, ये एस के बराबर, ये एस के बराबर, ये एस के बराबर, तो सारी की सारी भुजाएं भी तो सेकंड रूल बच्चों फॉलो हो गए। तो हम कह सकते हैं दोनों रूल फॉलो हो चुके हैं। इसका हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी जो है समरूप है पी क्यू आर एस की, ऐसे प्रूफ करना है। ये तो था बच्चों सभी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिसमें जो हमेशा कभी प्रूफ नहीं करना, कभी भी आपको उसको प्रूफ नहीं करना, वो ऑलरेडी ही प्रूव्ड होती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल बताऊँ मैं आपको। पहला फिगर है, जैसे आप सर्कल लो, 2 सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल हमेशा समरूप होते हैं, सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं, दोनों सर्कल क्या है सिमिलर। चाहे जितने सर्कल बनाओगे ना सबके सब समरूप होता है। अगर क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए कि सर्कल समरूप है या नहीं, तो बच्चों को हमेशा हाँ ही बताना, क्योंकि समरूप ही होता है हमेशा, चाहे वो बराबर हो चाहे बराबर ना हो, बस सर्कल होना चाहिए, मतलब वृत्त होना चाहिए, बस। तो हम कह सकते हैं ऑल सर्कल आर सिमिलर। अगर बच्चे सेम टू सेम बराबर हो जाते हैं तो वो कॉन्ग्रेंट भी है और सिमिलर भी है। अगर दोनों वृत्त बराबर हो जाते हैं तो समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। कह सकते हैं सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, की पॉइंट्स है कुछ की पॉइंट्स है, नोट पॉइंट है कुछ ये। जैसे एक और बात करूं मैं, ऐसे एक और पॉइंट है नोट पॉइंट में, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। कैसे बच्चे, देखो जैसे कि अगर मैं स्क्वायर बनाऊं
बड़ा स्क्वायर बनाओ एक। तो बच्चों आप जानते हो कि इनके सारे एंगल तो 90 होते ही हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण तो बराबर हो गए, और जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर इसकी साइड अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अगर इसकी बाय द वे 5 है तो 5 सारी 5 होंगी, तो रेशियो 4/5 आता जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, वो 6 भी ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसलिए स्क्वायर को भी कभी प्रूफ मत कीजिए, स्क्वायर भी हमेशा क्या होते हैं, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चों, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं ट्रायंगल की, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए क्या रूल होता है, इसके लिए रूल क्या है, इसको सिमिलर करने के लिए रूल क्या है। फर्स्ट रूल बताऊं बच्चों मैं आपको, या तो ऑल कैरेस्पॉन्डिंग एंगल आर प्रपोर्शन। हिंदी में बताओ बच्चों, सभी संगत कोण बराबर हो, पहला। और सेकंड रूल है, इस कोण नहीं संगत, सॉरी बच्चों, हाँ ठीक है। और सेकंड रूल है बच्चों, इक्वल है बच्चों, सब इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। या तो ये रूल फॉलो करो आप, सभी कोण सभी संगत कोण बराबर प्रूफ कर दो, या फिर और ऑल corresponding sides are proportional। मतलब इसमें सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, ठीक है। या तो रूल नंबर 1 फॉलो कर दो, या रूल नंबर 1 सेकंड फॉलो कर दो, दोनों में से एक रूल फॉलो कर देते हो तो आपका जो है त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाता है। अगर त्रिभुज ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो इस रूल में से किसी भी एक रूल को आप फॉलो कर दीजिए, ट्रायंगल को हम कह सकते हैं कि वो समरूप है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अब कुछ एग्जांपल लेते हैं तब खत्म करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जो भी कंसेप्ट होंगे आपको क्वेश्चंस करने के बाद सारे धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक ट्रायंगल से भी लेता हूँ, एक ट्रायंगल मेरा ये वाला है, ठीक है। इसके ये 30 है, ये है मेरा 60 और लेफ्ट करो 90, ऐसे 30, 60 और 90, ठीक है। और साइड कुछ भी हो, 5, 6, 9, साइज छोड़ो बच्चों, साइड छोड़ दो। जैसे ये ट्रायंगल ABC है, ये PQR है, तो इसके अंदर क्या है कि एंगल A बराबर किसके हैं, P के, एंगल B बराबर किसके हैं, एंगल Q के, और एंगल C बराबर किसके हैं, एंगल R के। तो देखो ऑल साइड्स क्या हो गए, सभी संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, और कैरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC जो है वो समरूप है, वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ऐसा हो गया, हमें साइड की जरूरत इसमें नहीं पड़ी, किसी एक रूल को फॉलो करना है, ओनली किसी एक रूल को। अगर आप दोनों रूल में से एक रूल को फॉलो कर देते हो तो आपका समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाता है, यानी कि सिमिलरिटी प्रूफ हो जाती है। ऐसे एक और एग्जाम्पल में लेता हूँ, साइड मान लो 3 है, ABC, X, Y और Z, 3, 4, 5, 6, 8, 10। तो बच्चों देखो, मुझे प्रूफ करना है इसको कि ये दोनों सिमिलर हैं। क्या करूँगा, साइड्स का रेशियो लेते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें साइड्स गिवन है, तो साइड्स का रेशियो लेके आंसर आएगा। तो AB/में क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल
संगत कोण, संगत भुजा, सॉरी, कैरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि संगत भुजा, ए बी अपॉन में एक्स वाई, ए सी अपॉन में एक्स जेड, और बी सी अपॉन में क्या है, वाई जेड। देखो बच्चों, ए बी कितना है 3, एक्स का कितना है 6, बी सी कितना है, सॉरी ए सी कितना है, ए सी 4, और एक्स वाई एक्स जेड कितना है हमारे पास 8, और बी सी कितना है 5, और वाई जेड कितना है 10। अगर इसे कैंसिल करता हूँ 1/2 आ जाएगा, इसे कैंसिल करूँ तो 1/2 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट करता हूँ तो 1/2 आ जाएगा। यानी कि मेरे पे क्या है 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो साइड का जो रेशियो है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का जो प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुपात जो है, भुजाओं का जो अनुपात आया है वो 1/2 1/2 1/2 आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैं त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। तो ट्रायंगल में बच्चों ध्यान रखना, किसी एक रूल को फॉलो करते हैं बच्चों, सिमिलरिटी के और भी बहुत सारे रूल हैं। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो उन रूल्स के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। और थर्ड रूल बच्चे को रूल होता है, मैं बता दूं आपको, मैं वो क्वेश्चन में कराऊंगा। साइड एंगल साइड का, दो साइड का रेशियो होना चाहिए और एक एंगल बराबर कर दो, ठीक है, तो भी आप प्रूव कर सकते हो। साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो थर्ड जो रूल है वो मैं आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। तो फिलहाल अगर आप दो रूल को ध्यान रखें, इन दो रूल से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ईजिली आप। तो अब बच्चों मिलेंगे एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तो बच्चों अपने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छा लगेगा, आप उसको अच्छे से पढ़िए, अगर उसको चीज़ों को लिखिए और फिर क्वेश्चन करिए, तब सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, ठीक है।